भाई मियाँ ने बीवी से कहा कि हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं। हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं, और हर सुख का दरवाजा तेरे लिए खोल दूं। तू कहे तो 2-4 झूठ और बोल दूं। अच्छा एक यूं है, बस अभी बहुत हो गया। अरे हद के मेरा पेट दुखने लगा। सही बात। अरे तो चिंता की क्या बात है, डॉक्टर साहब है ना। अरे नहीं, इसमें डॉक्टर साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। अपने अब्दुल का सोडा है ना, पीते ही पेट का सारा दर्द गायब। चलो मैं सबके लिए सोडा बनाता हूँ। यस। और रुको 1 मिनट रुको, अपने पप्पू को भी आ जाने दो। पप्पू आ जाएगा फिर पियेंगे अब्दुल का खास सोडा। अरे हाँ भाई, उसके आने से पहले अगर हमने सोडा पी तो कैंसल करके वो हम सबका सोडा पी नहीं कैंसिल कर देगा। थाम जरा थाम। लेकिन पोपटलाल को आज इतनी देर कैसे हो गई? भैया यही तो समझ के बाहर की बात है। हम सबके घर में तो बीवियां हैं, उसके घर में तो कोई बीवी भी नहीं है, फिर देर कैसे हो सकती है? मतलब? अरे भाई हम जब घर से निकलते हैं तो बीवियां नहीं कहती तुरक के अरे सोडा शॉप पे अपने दोस्तों से मिलने का टाइम है, लेकिन हमारे पास बैठने का 1 सेकंड भी नहीं है आपके पास। अब उससे ये सब पूछने वाला कौन है? कोई तो नहीं। फिर कैसे देर हो सकती है? ओ यारो, और दिन में एक बार दोस्तों का ना मिले ना तो दिन बड़ा खाली खाली सा लगता है। और ये बात अपनी बीवियों को कैसे समझाएं? नहीं सॉरी, ऐसा मत बोल। हम सब लोगों की वाइफ बहुत समझदार है, वो सब समझती है। हाँ भाई, अब तो यार भाई आप ऐसा ही बोलोगे ना। अरे भाई कोई पोपटलाल को फोन तो करे, कहाँ रह गया? मैं लगाता हूँ फोन। पोपू। अरे फोन बिजी घर के नंबर पे फोन करता हूँ। हाँ कर। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझसे मिलके उनकी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, मैं भी यही सोच रहा था, मैं जाकर ही आता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हेलो। अरे पप्पू, कितने हैं तू? और जल्दी आ जा, सारे यार तेरा इंतजार कर रहे हैं अब्दुल की सोडा शॉप पे। अरे भाई इम्पोर्टेंट कॉल पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं, आपको नहीं। 1 मिनट। वो की बोल रहा है पप्पू तू? वो आया था 10 सोडा शॉप पे, क्यों नहीं आया भाई? अरे भाई आकर सब बताता हूँ, अभी फोन रखना। नहीं, आपको नहीं। आप बोलिए। अरे माल है। और पप्पू तो बहुत बिजी है, किसी और से बात कर रहा है भाई। नक्की किसी लड़की से बात कर रहा होगा। हाँ क्या डबरा? पक्का, क्योंकि लड़की से बात करते वक्त और कुछ आदमी कर ही नहीं सकता। हाँ। अच्छा, मतलब मैं दादा आपको इस बात का बहुत एक्सपीरियंस लगता है? हाँ क्यों नहीं है भाई, एक्सपीरियंस है। जब अंजलि फोन करती है ना तो सब काम छोड़ के उससे बात करनी पड़ती है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि दूसरे दिन झगड़ा पक्का है। मैं बात कर रही थी तो आपका ध्यान कहाँ था? लेकिन मेहता साहब, अगर पोपटलाल की लाइफ में ऐसी कोई लड़की होती तो वो शादी के लिए बौखला हुआ थोड़ी होता। अरे इसीलिए हमसे बात नहीं कर रहा भाई, कोई लड़की आ गई होगी जिंदगी में। भाई ये सस्पेंस तो पोपटलाल आएगा तभी खुलेगा। पोपटलाल आ गया। अरे भाई कैसे हो? अरे भाई याद किया, शायद पोपटलाल का नाम लिया और पोपटलाल हाजिर। आओ पोपटलाल, तुम्हारा इंतजार हो रहा है भाई। कौन भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? ओ, देखो तो भोले को। हाँ बोलो, जिससे तुम खास फोन पे कर रहे थे बातें तो। और उसके साथ में बात करते करते थोड़ा यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को भी भूल गए। ओ अच्छा। मैं बता दूं मैं किससे बात कर रहा था? हाँ जरूर बताओ। पक्का बता दूं? अरे बोलो भाई। अरे भाई एडिटर साहब से। तो एडिटर साहब से ऐसी क्या खास बातें हो रही थी कि तुम यहाँ सोडा शॉप पे आना भूल गए भाई? भाई बताता हूँ। दरअसल क्या है, बहुत जरूरी बात है, लेकिन उसके पहले अब्दुल आज सबको मेरी तरफ से सोडा पिलाओ। मैं तो सब जरा मुझे चिमटी काटी है, तो मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड पोपटलाल, इंसान को खुश रहना ही चाहिए। अब भाई अपनी खुशी की बात हमें भी बता दो, ताकि हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो सके। धर्म और मंदिरों की नगरी उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के किनारे 12 साल के अंतराल के बाद सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है। हाँ भाई, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको पता है कि उज्जैन में महाकुंभ हो रहा है, लेकिन इसका हमसे क्या संबंध है?
दरअसल बात यह है मेहता साहब कि इस साल सिंहस्थ महाकुंभ के महापर्व पर मुझे आर्टिकल लिखना है। तो मैंने सोचा कि उज्जैन जाकर ही आर्टिकल लिखता हूँ। आर्टिकल भी हो जाएगा और महाकुंभ में स्नान भी हो जाएगा। और अगर ईश्वर की कृपा रही तो किसी सिद्ध योगी महात्मा के आशीर्वाद भी मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं एक धाम और 3 काम। पोपटलाल जो है नाम। अरे भाई, कुंभ मेले में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से पुण्य तो मिलेगा ही, और कोई साधु संत का आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। पोपटलाल, हो सकता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारी शादी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हाँ भाई, अभी तो ये एक ही रास्ता बचा है। मतलब ये कुंभ मेले में अगर तुम डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे ना। कैसा पाप? मैंने आज तक जीवन में कोई पाप नहीं किया है। अरे क्या कोई पाप नहीं किया है? आज तक तुमने न जाने कितने लोगों की दुनिया हिलाई है, कितने लोगों की कितनी बातें कैंसिल की है, तो वो सबका पाप तो लगता ही है ना। जेठालाल, अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। बाकी हम सबकी तो यही प्रार्थना है कि भाई तुम कुंभ मेले में जाओ और वहाँ ढेर सारा पुण्य कमाओ और ऐसे आशीर्वाद लेके आओ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। सही बात है। भाई मैं तो कहता हूँ आप सब भी मेरे साथ चलिए। लेकिन पोपटलाल, हम सबकी शादियां तो हो चुकी है ना। मेरा मतलब है तुम कैसे अकेले हो ना, मतलब झटक से प्लान किया और फटक से निकल गए। हमारी फैमिली है तो काफी सारी जिम्मेदारियां होती है ना, मैं इसलिए बोला। सही बात है बड़े मास्टर। और वैसे भी मैं तो डॉक्टर हूँ, पेशेंट और क्लिनिक छोड़ के अचानक नहीं जा सकता। और मेरे को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगा। तो भाई, हम तो कामकाजी लोग हैं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं, कहीं जाना हो तो एडवांस में छुट्टी मांगनी पड़ती है। हाँ करेक्ट। तो हम लोग तो अचानक चल नहीं सकते। हाँ, जेठालाल आ सकता है। अरे क्या जेठालाल ला सकते हैं भाई? ये नौकरी पेशा आदमी क्या बॉस से छुट्टी ले सकता है? बॉस किससे छुट्टी ले? हाँ, बॉस कैसे छुट्टी लेगा? और मैं भी क्या ऐसे अचानक दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता भाई। ओ पप्पू, वो गैराज पे काम इतना बढ़ गया ना, सॉरी यार, नहीं आ सकते। कोई बात नहीं पोपटलाल, तुम हम सबकी तरफ से वहाँ पे पवित्र स्नान करके आओ और हम सबके लिए आशीर्वाद लेकर आओ। अरे भाई ये भी कोई कहने की बात है? मैं अपने लिए आशीर्वाद लूंगा, उसके पहले अपने सारे दोस्तों और बहनों के लिए आशीर्वाद लूंगा। क्या बात है पप्पू, झुक झुक दिया। अरे नहीं भाई नहीं, तुम पहले अपने लिए आशीर्वाद ले लेना, हमारे लिए नहीं लो तो भी चलेगा। क्यों? अरे भाई, तुम्हारी शादी हो गई तो हम समझेंगे कि हमने भी कुंभ में स्नान कर लिया। क्या दोस्तों? चलो इसी बात पे एक राउंड सोडा का हो जाए। अरे एक एक क्या, मैं तो कहता हूँ 6-7 राउंड हो जाए। आज भाई पोपटलाल जी की तरफ से सोडा है। मस्त है। हाँ। ओ पप्पू, ओ एक गल दे दस, तू कुंभ मेले में जा रहा भाई, बहुत बढ़िया बात है। तेरा जाने का टिकट तो हो गया ना? अरे सोडी में पत्रकार हूँ, पत्रकार। पत्रकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और पोपटलाल भाई, उज्जैन में तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का मंदिर है, तो कुंभ में जब जाओगे तो महाकाल के भी दर्शन हो जाएंगे। अरे जरूर हो जाएंगे मेहता साहब। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। तो इसी बात पे बोलिए, हर हर महादेव। एडिटर साहब आप चिंता मत कीजिए, फ्लाइट मिस नहीं होगी। मैं टाइम पर कुंभ के मेले में पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओहो, ये घर के कामों के चक्कर में हमेशा लेट हो जाता है। अरे पोपट भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। अरे पोपट भाई, आप यहीं हो? कुंभ के मेले में गए ना? अरे भाई वहीं जा रहा हूँ। अकेला आदमी हूँ तो घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इस चक्कर में लेट हो गया। पोपट भाई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू अब्दुल। अरे हाँ, शादी से याद आया, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, हो सकता है वहाँ फोन का नेटवर्क ना मिले। अब्दुल, मेरे पीछे कोई लड़की वाले मुझे पूछते हुए यहाँ आए ना, तो तू उनसे उनका नाम, नंबर, एड्रेस सब ले लेना। हो सके तो फोटो भी ले लेना। विद फैमिली? अरे भाई, फैमिली का नहीं, लड़की का। शादी फैमिली से करनी है कि लड़की से? वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप इतना दूर जा रहे हैं कुंभ के मेले में, आपके मोबाइल में बैलेंस है ना? बहुत बहुत बैलेंस है अब्दुल, 50 रुपए का बैलेंस है। क्या पोपट भाई, 50 रुपए का बैलेंस? 50 रुपए के बैलेंस से कुछ नहीं होगा। मैं आपके मोबाइल में 200 रुपए का बैलेंस कर देता हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल। नहीं अभी नहीं, बात नहीं, आराम से। नहीं भाई, अरे रखना भाई, 200 ये ले। थैंक यू अब्दुल। चल भाई निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। 11 बजे की फ्लाइट है, 9:30 यहीं बज गए। वाह वाह पोपट भाई, फ्लाइट पे जा रहे हो? जा रहे हैं मतलब क्या? मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, हमेशा फ्लाइट में ही आता जाता हूँ। गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग सोडी। पप्पू कमाल है, तू इतने ही है और तू गया नहीं वहाँ पे उज्जैन कुंभ के मेले में? अरे भाई वहीं जा रहा हूँ। चल दे। अरे क्या सोडी फ्लाइट से जा रहा हूँ भाई, 11 बजे की फ्लाइट है, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। एक काम करना सोडी, प्लीज जरा मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। मैं नहीं छटाऊंगा। सोडी तू सीधे ऐसे मुंह पे मना कर रहा है? ओ भाई हम पंजाबियों का तो ऐसा ही होता है, जो होता है ना मुंह पे कह देते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते। ठीक है पप्पू, और तेरे को छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है भाई। क्या? अगर तू रिक्शा करके यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा तो आई थिंक करीब 140 रुपया बनेगा। तू एक काम कर, मेरे को 300 रुपया दे दे। ये दोस्त अगर तू मुझसे भाड़ा लेगा और वो भी डबल? हाँ भाई लेना है तो जितना बनता है उतना ले, 140 ले, बल्कि 150 ले ले, चल। अब्दुल पप्पू का मुंह दे। और कमाल है पप्पू, और दोस्त हो गए, तू दोस्त का मजाक नहीं समझा? आजा तेरी खुद की गड्डी है यार, और तू कहे तो अभी के अभी तेरे को हवाई जहाज की स्पीड से उज्जैन कुंभ के मेले में छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, तू सिर्फ मुझे एयरपोर्ट छोड़, बाकी मैं वहां से चला जाऊँ। आजा यार इतना लेट हो रहा है, तू मजाक कर रहा है भाई। एक मिनट चल आ जा। पोपट भाई हैप्पी जर्नी। थैंक यू। तारक ये क्या है? आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, तैयार होके ऑफिस नहीं जाना? अभी हो जाऊंगा तैयार अंजलि, चला जाऊंगा ऑफिस। अभी मुझे कुंभ की तस्वीरें देखने दो, जरा खो गया हूँ मैंने। लाखों लोग आए इस बार कुंभ में, और देखो कितने, देखो शाही स्नान की तस्वीर है, साधु सन्यासी संतों की तस्वीर है, और अलग अलग अखाड़ों की तस्वीरें। कमाल है। हाँ, हमारा कुंभ भी एकदम। अरे तारक, तस्वीरें तो आएगी ना। कुंभ मेले की जो बात है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त सभी चीजों के साथ अमृत कुंभ में निकला। उस अमृत कुंभ को विष्णु भगवान लेकर जा रहे थे, और 4 जगह पर उस कुंभ में से अमृत गिरा, और धरती पे जिस 4 जगह पे कुंभ से अमृत गिरा था, वहाँ पे महाकुंभ महोत्सव मनाया जाता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तुम तो ऐसे बोल रही हो अंजलि जैसे मैं कुंभ के बारे में जानता ही नहीं। अरे भाई, कुंभ की महत्ता को कौन नहीं जानता। कितने लोग आते हैं, और जब शाही स्नान होता है ना कुंभ में, तब तो लाखों लोग आते हैं, 20-20, 25-25 लाख लोग। वाह तारक, अपने पोपट भाई कितने नसीब वाले हैं, उन्हें महाकुंभ में जाने का मौका मिला। कुंभ के मेले में कमाल के साधु संत सन्यासी आते हैं। पोपटलाल को भी अगर कोई ऐसा साधु मिल गया जिसने कहा कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी बच्चा, तो कमाल हो जाएगा पोपटलाल के लिए तो। लेकिन कुंभ के मेले में तो लाखों लोग आते हैं, उसमें हमारे एक बेचारे पोपटलाल भाई खो गए तो? पता है ना पुरानी हिंदी पिक्चरों में कैसे दिखाते थे, कुंभ के मेले में खो गए। एक्चुअली तुम भी कैसी बातें कर रही हो, वो पुराने जमाने की बातें, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। अब तो क्या व्यवस्थाएं हैं, अब तो सीसीटीवी कैमरास हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जीपीएस हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं, कोई इस तरह से खो ही नहीं सकता। इतनी शानदार व्यवस्थाएं होती है अब कुंभ के मेले में। हाँ, ये बात तो है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तारक, मेरी भी एक इच्छा है कि मुझे भी कुंभ के मेले में जाना है। अरे अंजलि, तुम अब कह रही हो, थोड़े दिन पहले कहती तो जरूर चलते। अब तो 21 मई को कुंभ का मेला पूरा होने जा रहा है। अगली बार पक्का चले, पक्का। अरे मेरी तो खुद की बड़ी इच्छा है कुंभ के मेले में जाऊं और कोई साधु सन्यासी ऐसा मिल जाए जिसके चरण पकड़ूं और कहूं, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे इस डाइट फूड से छुटकारा मिले और रोज मसालेदार खाना खाने को मिले। अरे मजाक कर रहा हूँ अंजलि, सेंस ऑफ ह्यूमर प्लीज डेवलप इट। चलो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, वरना मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा। जाइए, तैयार हो जाइए, मुझे भी माधवी भाभी के वहाँ जाना है। मैंने अचार का ऑर्डर दिया था ना, अगर रेडी हो गया हो तो मैं लेके आती हूँ। हमारे घर में, मैं ठीक सुन रहा हूँ, अचार आएगा हमारे घर में? वाह! ओ मेरे प्यारे पतिदेव, वो अचार मैंने मायके भेजने के लिए बनवाया है। तुम कमाल करती हो अंजलि, अपने घर वालों के लिए अचार भेज रही हो, और पति जिसके साथ जिंदगी गुजार रही है उसे तुम डाइट फूड खिलाती हो। हा? मुझे तो सेहत के नाम पे तुम क्या क्या खिला देती हो, तुम्हें अपने घर वालों की सेहत की चिंता ही नहीं, उन्हें अचार भेज रही हो तुम। ओ मिस्टर तारक मेहता, मेरे मायके वाले मेरी तरह अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं और खाने का भी ध्यान रखते हैं। आपकी तरह नहीं, हमेशा पीछे पड़ के आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, समझे मिस्टर? इसलिए नो अचार, सिर्फ डाइट फूड के विचार। चलिए मैं भी माधवी भाभी के पास जाती हूँ। थोड़ा अचार लेती है ना। अरे वापस? हाँ, आत्माराम भिड़े जी का घर है, आपको ट्यूशन लगवाना है? ओह अच्छा, तो अचार पापड़ चाहिए। अरे नहीं, मैं आम का बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अचार पापड़ का ही बिजनेस करती हूँ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। माधवी भाभी अंदर आओ क्या? अंजलि भाभी आइए।
बैठिए। क्या लेंगे, चाय नाश्ता? अरे बाबा कुछ नहीं, आप भी बैठिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो मैं मेरा अचार लेने आई। अरे ये देखो, आपका ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर माय MBA। MBA? माधवी भाभी का अचार MBA। काय गो भाई अंजलि भाभी। ये लीजिए आपके अचार के पैसे। अरे थैंक यू। क्या बात है, भिड़े भाई घर पे नहीं है? हाँ, वो पूना गए हैं, उनके विद्यार्थी की स्कॉलरशिप की एग्जाम है ना, तो पढ़ाई कराने। भिड़े भाई पूना पढ़ाने के लिए गए हैं? हाँ। मानना पड़ेगा, अपने विद्यार्थियों का बड़ा ख्याल रखते हैं भिड़े भाई। पूछो मत अंजलि भाभी, बच्चों को सिखाते वक्त ये खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। एक ही बात कहते हैं, शिक्षक माली की तरह होता है। शिक्षक अगर बच्चों का फूलों की तरह ध्यान रखे तभी समाज में खुशबू फैलेगी। 16 आने सच बात कही है भिड़े भाई ने। वैसे भी माँ बाप के बाद बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। वो कहते हैं ना, जिसको अच्छा गुरु मिला उसका जीवन सफल हुआ। खरंय, अगदी खरंय। एक मिनट। हेलो, देखिए भाई साहब, आम की पेटी हम लोग नहीं बेचते, हम लोग सिर्फ अचार पापड़ ही बेचते हैं। हाँ, थैंक यू। डाल गई हूँ फोन से। क्या हुआ? देखो ना अंजलि भाभी, मैं सिर्फ अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है मैं आम का भी बिजनेस करती हूँ। हर साल गर्मी के सीजन में सैकड़ों फोन आते हैं, थक जाती हूँ मना करते करते। अरे तो आप मना क्यों करते हैं? आपको आम का बिजनेस करना चाहिए। अगर इतने सारे फोन आपको सामने से आते हैं तो आपको तो उसका फायदा उठाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, अगर आप आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो हम सब भी आप ही को आम का ऑर्डर देंगे। हाँ वो तो है, सोचूंगी मैं इसके बारे में। इस बात पे जरूर सोचिएगा। तो मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं भी अभी फ्रूट मार्केट जा रही हूँ, इनको आमरस बहुत पसंद है। पूना से आएंगे ना तो आमरस पूरी खिलाऊंगी। माधवी भाभी, अगर आम सस्ते और अच्छे मिल रहे तो मेरे लिए भी लेके आइएगा ना। तारक को भी आमरस तो बहुत पसंद है। ऑफिस से आएंगे तो मैं भी उनको मसाला पूरी और आमरस खिलाऊंगी। पक्का पक्का लेके आऊंगी। ठीक है। हाँ हाँ, बाय बाय। हेलो, देखिए बहन जी, हम लोग इस साल आम का बिजनेस नहीं करने वाले हैं। आपको कच्ची कैरी का अचार चाहिए तो वो बोलिए। हाँ हाँ, जब आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आपको ही बोलेंगे बस। हाँ सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अरे कठिन है। आहा, मजा आ गया। क्या अचार है, मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा स्वादिष्ट अचार कभी नहीं खाया। भाई माधवी भाभी के हाथों का बना हुआ अचार इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ हो भी नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, जादू है माधवी भाभी के हाथों में, कमाल का अचार बनाती है। वैसे एक बात बताऊं, माधवी भाभी फेमस है अचार और पापड़ के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार लोग ऐसी चीजें कर देते हैं कि पूछे मत। फेमस है अचार और पापड़ के लिए, लोग उनसे पूछते हैं आम के बारे में, ठीक वैसे ही जैसे मेडिकल स्टोर्स पे जाकर लोग आइसक्रीम के बारे में पूछते हैं। अब माधवी भाभी क्या जवाब दे, जवाब देते थे थक गई है। आम के बारे में क्या जवाब दे, लेकिन मैं आपको एक हिंट देने जा रहा हूँ। ये आम जो है गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा धमाल करने वाला है। तो गर्मियों के सीजन में आम रस पेट को शांत करता है, मन को ठंडक देता है, ठीक वैसे ही आम की कहानी हम सबको शीतलता प्रदान करने वाली है, हंसी की, और हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाने वाली है। तो अब इस गोकुलधाम सोसाइटी में एक पेटी खुलेगी हंसी और ठहाकों की, जिसमें से दर्जन भर खुशियां निकलेंगी आपके लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अंदर आओ क्या? अरे आइए, आपका ही घर है। नहीं, यहाँ लिखा ना श्री आत्माराम भिड़े। तो मेरा कहाँ है? अय्या, इनको बोल के चेंज करवाती हूँ। बहुत नटखट है। हाँ, तो आप नटखट, मैं भी नटखट। बैठी बैठी आइए। अच्छा भिड़े भाई, मैं ये पूछने आई हूँ कि भिड़े भाई के काका जो रत्नागिरी में रहते हैं, वो हमेशा आम भेजते हैं ना, तो इस बार भी आम आने वाले हैं ना? नहीं ना दया भाभी, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है ना, इसलिए नहीं आए। वाह, रत्नागिरी का आम यानी ओहो, बात ही मत पूछो, उसका स्वाद एकदम याद रह गया है। मैं तो कहती हूँ कि काका के पास से नहीं तो किसी और के पास से भी आप आम मंगवा के बिजनेस शुरू कर ही दो, क्योंकि आम पारखने में आपकी नजर एकदम जौहरी जैसी है। अरे ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल
साल हो गया। अरे अभी अंजलि भाभी आई थी, वो भी यही कह रही थी कि मुझे आम का बिजनेस शुरू करना चाहिए, और आपने भी यही कहा। लो भिड़े बहन, ये ईश्वर का संकेत है। ईश्वर का नाम लेके आप आम का बिजनेस शुरू कर दो। खरं सांगू का दया भाभी, मन तो मेरा भी करता है कि बिजनेस शुरू करूं, पर मार्केट में पहले से ही आम इतने महंगे मिल रहे हैं, ऊपर से मैं बिजनेस शुरू करूं, मेरा कमीशन, तो लोगों को कितने आम महंगे पड़ेंगे ना, कौन खरीदेगा मुझसे, तो इसलिए नहीं सोच रही हूँ। अभी मैं फ्रूट मार्केट ही जा रही हूँ घर के लिए आम खरीदने के लिए। आप भी चलिए ना मेरे साथ। हाँ, चलिए, मैं तो फ्री हूँ। चलो। अरे कहाँ से सब कह सकती हूँ। हाँ, घर में बहुत काम है भिड़े बहन, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आंटी। क्या माधवी आंटी, पहले आपने हमसे हमारी मुस्कान छीन ली, फिर आप ही हमें पूछ रहे हो कि कैसे हो। मैंने क्या किया? माधवी आंटी, आपको पता है आजकल हम लोग कभी भी टप्पू सेना की सेल्फी लेते हैं तो वो भी बराबर नहीं आती है। हाँ, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा दिन खत्म ही नहीं होता। माधवी आंटी, आपने हमारा पूरा वेकेशन बिगाड़ दिया। हाँ। अरे नहीं पड़ा, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। बोलो तो सही, मैंने क्या किया है? माधवी आंटी, सिर्फ आपने नहीं, आपने और भीड़ अंकल दोनों ने मिलके पूरी साजिश रची है। हाँ। भाई, अरे हम लोगों ने ऐसा किया क्या है? पता तो चले, बताओ तो सही। आपने सोनू को कैंप में भेज दिया, पूरी टप्पू सेना की चाम चली गई। हाँ। सच में माधवी आंटी, अब हम सोनू को बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बात है, कठिन है भाई, मैं तो डर ही गई थी। अरे कम ऑन चियर, आप मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? अब भी कैंप खत्म हो जाएगा, अब भी आ जाएगी वो। चलो मैं चलती हूँ। अब सोनू को लेने जा रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं फ्रूट मार्केट जा रही हूँ आम लेने के लिए। अरे वाह, आम लेने? माधवी आंटी, आप मेरे लिए भी थोड़े आम लाएंगे? वो क्या है, मेरा थोड़ा दुख कम हो जाएगा। दुख की बड़ा लाऊंगी। जाओ अभी खेलो, चलो। थैंक यू माधवी आंटी। थैंक यू। नमस्ते अब्दुल भाई। नमस्ते। अब्दुल भाई, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ और ये भी घर पे नहीं है, तो जरा प्लीज घर का ध्यान रखना। हाँ, और कोई भी आया हमारे बारे में पूछे ना तो कहना मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दुकान पर ही हूँ ना। थैंक यू अब्दुल भाई, चलो मैं आती हूँ। क्या देंगे? आइए भाभी, बहुत बढ़िया और मीठे आम है, लीजिए। क्या भाव दिया? 400 रुपए डजन। बाप रे, 400 रुपए डजन, इतने छोटे फल का? नहीं। सुनिए, आप 350 रुपए। 350 फिर भी ज्यादा है भाई, इसमें तो गुठली ही ज्यादा आएगी, खाने को क्या मिलेगा? नहीं, रहने दो। अच्छा, क्या देंगी आप? नहीं चाहिए। फल दिखाओ। कैसे दिया? 600 रुपया दर्जन। 600? आपके लिए 550 लगा देंगे। ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आम है। नहीं, फल तो अच्छा है, लेकिन 550 भी जरा ज्यादा लग रहे हैं। 400 में दे रहे हो तो ले रही हूँ। अरे नहीं भाभी जी, 450 रुपया तो खरीद ही पड़ता है। 500 रुपया फाइनल। ठीक है, 1 दर्जन दे दो। अच्छा वाला निकालना सब। हाँ। अच्छे निकलेंगे ना भैया, पक्का? बहुत मीठे हैं, आप लेके जाइए बेफिक्र होके। आपके भरोसे लेके जा रही हूँ। हाँ, चलो, थैंक यू। हाँ, ले लो, एकदम बढ़िया आम ले लो, एकदम बढ़िया आम। गणपतराव के आम ले लो। अरे जो भी खाएगा वो बार बार आएगा। अरे एक पेटी के 2,000 रुपए, एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000। बढ़िया आम ले लो, एक पेटी के 2,000। अरे वाह, आम तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, गणपतराव के आम है, एक भी खराब नहीं निकलेगा। और अगर खराब निकला ना तो मूंछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अच्छा, फिर दे दो ना। क्या मूंछ? नहीं, मैं आम की बात कर रहा हूँ। गम्मत। दे दो, एक पेटी दे दो मुझे। ये लो 1000 रुपए। और आप इन्हें बोलो ना 1000 है। एक पेटी के 2000
इसके लिए 1000 रुपए दे रहा हूँ तुमको। गम्मत गम्मत है, गम्मत है। अरे नहीं गम्मत नहीं कर रहा हूँ यार, तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2000। अरे एक पेटी के 2000 मतलब 2000 नहीं, 2000 इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, 2000। अरे भैया एकदम एक्सपर्ट क्वालिटी का माल है, पूरे मार्केट ढूंढ लो किधर नहीं मिलेगा, और अगर मिला ना तो भी 3000 के नीचे नहीं मिलेगा। हाँ जाओ देख लो देख लो। अरे भाई लेकिन तुमने जिस तरीके से बोला ना कि एक पेटी के 2000, इसके लिए मैंने तुमको 1000 रुपए दिए। अरे कोई भी यही समझेगा कि एक पेटी के 1000 ही है। क्यों गरीब के साथ गम्मत कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं भाई सॉरी, मुझे नहीं जमेगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया आम ले लो, गणपत राव के आम ले लो, एक पेटी के 2000, एक पेटी के 2000 रुपया, एक पेटी के 2000 रुपया। 4 दर्जन आम की पेटी के सिर्फ 1000? एक पेटी के 2000, एक पेटी के 2000। मस्त खुशबू है, और ये तो मैंने लिया हुआ है उससे भी बड़ा है फल। अरे वहीनी एकदम एक नंबर माल है, अभी अभी रत्नागिरी के बाग से उठाया है, और इसमें बिल्कुल केमिकल भी नहीं है, एकदम मतलब ऐसा घास में पकाया है। मस्त है। और कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2000 रुपया, एक पेटी का 2000 रुपया। अरे कमाल है, ये 1000 में इतना बड़ा फल दे रहा है, वो भी 4 दर्जन, तो बहुत सस्ता है। एक दर्जन का 250 रुपए हुआ। अगर इसके पास से आम खरीद कर आम का बिजनेस करे तो? वहीनी सोचिए मत दीजिए, आपका ही फायदा है। मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन खराब तो नहीं निकलेगा ना? अरे बस का वहीनी, गम्मत करता का है, गणपत राव का आम है, खराब निकलेगा ना मुझे निकाल के देगा। हाँ। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आम अच्छे निकलने चाहिए। हाँ। अगर आम खराब निकला ना तो बदल के देना पड़ेगा। अरे वहीनी देना ना, गारंटी माल है। एक मिनट, टेस्टिंग। ये देखो टेस्टिंग, विनी ऐसा है एकदम मस्त है ना? खरंच मस्त है, एकदम रत्नागिरी के ओरिजिनल हापूस जैसा है। हाँ मग गणपत राव के आम है ना, अरे ये आम जो भी खाएगा वो खुश हो जाएगा। मैंने 500 रुपए दर्जन के आम लिए, ये तो उससे भी अच्छे हैं, तो 2000 में भी बिक सकते हैं। अगर मैं इससे 1000 रुपए में पेटी खरीद कर 1500 में बेचूं तो भी बिक जाएंगे, तब मुझे नेट 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। वही नहीं, डस्टबिन टिकट है। मैंने अगर ज्यादा पेटी खरीदी तो? ज्यादा मतलब कितना? 30-40 ऐसा। गम्मत वही नहीं गम्मत। नाही गणपत भाऊ, खरंच विचारते सिरियसली। वही नहीं, 40 पेटी घेणार ना तो तुम्हाला पर पेटी 100 रुपये डिस्काउंट येणार। एक पेटी पे सरळ 100 रुपए का डिस्काउंट? अरे वाह, यानी एक पेटी सिर्फ 900 की। मुझे सैंपल के लिए 2-3 आम मिल सकते हैं? अरे वहिनी 2-3 काय, पूरी पेटी घेऊन जाना, 2-4 आंब्याने काय होणार आहे? वहिनी आपका एड्रेस दे दो मेरे को, मैं तुम्हारे घर पे एकदम फुल ऑन फ्री होम डिलीवरी। नहीं गणपत भाऊ, पूरी पेटी की जरूरत नहीं, बस 2-3 आम दे दीजिए। एक बार सभी का ऑर्डर आ जाए ना तो एक साथ भिजवा देना। हाँ ठीक है। एक 2-3 काय वहिनी, एक 4 आंबे घेऊन जा, एकदम गणपत राव के आम एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू। वहिनी एक गणपत राव का कार्ड है, हाँ। कभी फोन करने का, मैं टेम्पो से पेटी भिजवा देगा। अच्छा, मेरा नाम माधवी भिड़े है, गोकुलधाम सोसाइटी ना पाउडर गली में, वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ, पाउडर गली, हाँ मेरे को पता है। अच्छा, आपके सैंपल के पैसे रह गए। अरे काय वहिनी, गम्मत करता काय तुम्ही? अरे नहीं असं कसं गणपत भाऊ, सॅम्पल के पैसे तर। वहिनी तुम्ही तर काय बोलले, भाऊ भावाला लाजायचं ना भाऊ, असं नाही, आणि गणपत भाऊकडून तुम्हाला आंबे सॅम्पल फ्री। बरं, हरकत नहीं, मैं फोन करती हूँ आपको ऑर्डर आने के बाद। थैंक यू। आम ले लो, गणपत राव के आम ले लो, एकदम बढ़िया आम ले लो। दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो दया भाभी, माधवी बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए भिड़े बहन। दया भाभी, मैं अभी फ्रूट मार्केट में हूँ और आप लोगों से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों, कोई खास बात है? नहीं, आम बात है। मतलब खास बात ही है, पर आप दया भाभी एक काम कीजिए ना, आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर पहुँचिए, मैं अब भी 15 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ, आप
प्लीज से चलो बाय बाय, रखती हूँ। सुन रहे माधवी भाभी, हम सबको इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे ऐसी मस्त खबर है, ऐसी खबर है कि आप लोग सुनोगे ना तो गरबा करने लगोगे। अरे माधवी भाभी, जो भी बात है जल्दी बताइए, आप इंतजार नहीं होता। प्लीज बोलो ना। अंजलि भाभी, बस कोमल भाभी आने की देर है, मैं तुरंत बता दूंगी। अरे कोमल भाभी और हाथी भैया है ना, वो कोई प्रसंग में गए हैं तो शाम को आएंगे। वो अच्छा। अब आप जल्दी से बताइए ना कि आप फ्रूट मार्केट में गए थे तो क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं बात कहूंगी नहीं, मैं बात दिखाऊंगी। अरे जल्दी इंतजार कर। इतना सस्पेंस। अच्छा, तो ये आम बात है। हाँ, आम बात भी और खास बात भी। तो कहिए ना क्या खास बात है। और नहीं, खुशबू तो जो पूरे घर में फैल गई है ना? वैसे तो आम को फलों का राजा कहते हैं, पर ये महाराजा है, महाराजा। हाँ, इस खुशबू से लगता है कि ये कुदरती तरीके से पका हुआ आम है, जो खाने के लिए और सेहत के लिए गुणकारी है। हाँ, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये आम कितने रुपए दर्जन होंगे? इसकी क्वालिटी देख के तो लगता है कि 600 रुपए पर डजन। नहीं, 700 रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे आम देखने को कहाँ मिलते हैं। फल बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है 800 रुपए डजन तो होगा ही। क्या कहते हैं? हो सकता है। हाँ, बराबर। हो गया आप लोगों का 600, 700, 800। अभी मैं आप लोगों को असली दाम बताऊंगी ना तो आप लोग सब उछल पड़ेंगे। अरे अच्छा बताती हूँ। एक पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं और उस एक पेटी का दाम है सिर्फ 1000 रुपए। खाली 1000 रुपया में इतना सारा साम? मतलब एक दर्जन आम के 250 रुपए? हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। माधवी भाभी, आपको पक्का यकीन है ना कि 250 रुपए दर्जन है? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है और आम वाले से प्रत्यक्ष बात करके सौदा भी किया है। भिड़े बहन, कमाल कर दिया आपने तो। आपने तो पता है कमाल का खजाना ढूंढ लिया है, खजाना। अंजलि, अरे दया भाभी और अंजलि भाभी, आप दोनों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुबह मुझे बोला ना कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये आम जब मैंने देखा ना तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस करूंगी। माधवी भाभी, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। अभी हमें जाके आम खरीदने का टेंशन ही नहीं, घर बैठे आम मिल जाएंगे। बस और क्या। अरे मुझे तो सैकड़ों फोन आते हैं आम के लिए, फिर मैं सबको बेचूंगी अभी। पर माधवी भाभी, आपने क्या सोचा है? आप कीमत क्या रखेंगी? देखिए, वो आम वाला मुझे 1000 रुपए पेटी दे रहा है। ओके। और मैंने अगर उससे ज्यादा पेटियां ली तो वो मुझे 100 रुपया और ऊपर से डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। ओह, तो मैं सोच रही हूँ कि एक पेटी का 1500 रुपया लूं। माधवी भाभी, इसका 1500 क्या, आप 2000 भी दाम लगाएंगे ना तो भी आपकी आम की पेटी जरूर बिकसे। हाँ, बिक तो जाएगी, लेकिन ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। अगले साल सोचूंगी ना, और आप लोगों को मैं भाव टू भाव ही दूंगी। हाँ, क्योंकि आप लोग तो घर के हैं। अरे भिड़े बहन, आप हम लोगों से 1500 रुपए भी लेंगे ना तो भी हमें ज्यादा नहीं लगेंगे। Exactly. आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी फायदा होना ही चाहिए। हाँ, बराबर है। दया भाभी, अपनों से बिजनेस नहीं होता है। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों को भाव टू भाव ही दूंगी। मुझे अभी इसके आगे कुछ नहीं सुनना। अरे ओके, फाइन, ठीक है। हाँ, गुड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये डिसीजन भिड़े भाई को बताया कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी बताया नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये पुणे से आएंगे ना तो इनके हाथ में एकदम प्रॉफिट रख के सरप्राइज दे दूं। कैसा है आइडिया? भिड़े भाई तो भिड़े बहन का ये आइडिया सुनकर एकदम फिदा हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह माधवी, वाह, तुम भी मेरी तरह एकमेव हो। दया भाभी, भिड़े भाई तो खुश होंगे ही ना?
अरे भाई, पति घर पे आए और पत्नी बिजनेस का प्रॉफिट हाथ में रखे तो उससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, मेरी फ्रेंड है इंद्रानी, वो भी ना मेरी तरह आम की शौकीन है, तो मेरे साथ साथ उसका भी एक ऑर्डर ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे मायके एक पेटी भेजनी है, तो मेरे लिए भी 2 पेटी लिख लीजिए। हाँ हाँ, मेरे भी 2 पेटी का ऑर्डर लिखिए, एक हमारे लिए और एक तारक के बॉस को भिजवा देंगे, ऐसे आम खा के खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, वैसे टप्पू के पापा को भी आम बहुत पसंद है। आम देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। हमारी 2 पेटी लिखना, दूसरी पेटी है ना अहमदाबाद माँ और सुंदर हीरा को भेजूंगी। एक मिनट, मुझे लिखने तो दो, इतना सब कैसे याद रहेगा? बहुत सारे ऑर्डर मिले। वो क्या है, उसे लिखना पड़ेगा ना। वो डायरी भर जाएगी। सीजन डायरी। अरे माधवी भाभी, कोमल भाभी घर पे है नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से उनकी 2 पेटी तो लिख ही लीजिए। हाँ, मैं कोमल भाभी को फोन करके उनसे ऑर्डर ले लेती हूँ। हाँ, मुझे अगर कुल मिलाकर 30-40 पेटियों का भी ऑर्डर मिले तो एक पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, मतलब सब मिलाकर 18 से 20 हजार तक का फायदा हो सकता है। That's good, हाँ? क्या बात है माधवी भाभी, एक ही दिन में बिजनेस में इतना सारा प्रॉफिट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, देख, आपने सच कहा था, ये बात तो गरबा खेलने वाली ही बात है। खरेखर गरबा खेलना ही चाहिए। गरबा हो जाए। बोलो मैं मात की जय। बोला गणपति बप्पा मोरया। एक मिनट, फलों के राजा आम की। चलो अभी मैं काम पर लगती हूँ, सबके ऑर्डर्स लेती हूँ ताकि कल सुबह सबको पेटियां मिल जाए। अब आप काम कीजिए, हम लोग आम खाएंगे। ये आपका आम का बिजनेस जोर शोर से चले, ऐसी हमारी शुभकामना। थैंक यू। सबके ऑर्डर ले लेती हूँ। भाई कमाल हो गया, माधवी भाभी ने आखिरकार आम का बिजनेस शुरू कर ही दिया। कमाल इधर हुआ, लेकिन अब धमाल होने वाला है, क्योंकि आम वाले ने कहा कुछ और है और माधवी भाभी ने सुना कुछ और है। जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है, कोई कहता कुछ और है, हम सुनते कुछ और है। लोग कहते हैं चेवड़ा, हम सुनते हैं बेवड़ा। ठीक यही हुआ है माधवी भाभी के साथ। आम वाले ने पेटी के दाम बताए हैं 2000 और माधवी भाभी ने सुन लिए 1000। अब वो मन ही मन 500 रुपए लाभ की गणना कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 500 रुपए का नुकसान होने वाला है। अब क्या होगा जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी? भाई हंगामा तो बहुत होगा। जो भी हो, आप समझ रहिए, क्योंकि आपके लिए हंसी और ठहाकों का भरपूर इंतजाम है इस गर्मी में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सारे कस्टमर को फोन करके बता देती हूँ कि इस साल भी आम का बिजनेस करने वाली हूँ और ऑर्डर ले लेती हूँ। पहले सुलभा काकू। हेलो सुलभा काकू। अरे माधवी बेटा, बस मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी। अरे वाह, बगा काय योगे बोलो बोलो, क्या काम था काकू? मुझे है ना 2 किलो कच्ची कैरी का अचार, 1 किलो नींबू का अचार और 5 किलो लहसुन के पापड़ चाहिए। हो नक्की मिल जाएगा काकू। अच्छा काकू, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ इस साल। अच्छा, बस तो बढ़िया फल मिला है, मीठा और बड़ा। लेकिन महंगे भी होंगे ना? अच्छी बात, महंगा नहीं है। 1500 रुपए पर पेटी, और पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं। अच्छा, मार्केट में तो 3000 से कम मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपका ऑर्डर लूं? बस तो बढ़िया आम है। तू कहती है तो बढ़िया ही होंगे। तू मेरे लिए 2 पेटी मंगवा ले। ओके, थैंक यू काकू। और आम की पेटी जैसे ही आती है ना, मैं आपको फोन करके बता देती हूँ। हाँ चालेल चालेल, काही हरकत नहीं। हाँ, अच्छा। इतना बढ़िया फल है ना कि आप पूछो मत। रत्नागिरी के बाग से डायरेक्टली यहाँ पहुँचा है। हाँ मौका है। बोलिए कितनी पेटी का ऑर्डर लूँ? बोलिए कितना? 2? हाँ 2 पेटी। हाँ मैं लिख लेती हूँ। हाँ हेलो, हाँ माधवी भिड़े बोल रही हूँ। ओह अच्छा, अंजलि भाभी ने नंबर दिया। हाँ मिलेंगे ना। कितनी पेटी? हाँ कल गोकुलधाम सोसाइटी में पेटी आने वाली है, आपको यही आना पड़ेगा। हाँ काका, बस एक रिक्वेस्ट थी, कल पेमेंट कैश में करना। हाँ 28 और 30।
गोकुलधाम वालों की 10 पेटी और दूसरे लोगों की 30। गोकुलधाम वालों को तो मैं भाव टू भाव दूंगी और बाकी लोगों को पर पेटी 1500 रुपए। 30 पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, तो 30 इंटू 600 इज इक्वल टू 18,000। 18,000 का फायदा। गणपति बाप्पा, गणपत भाऊ को फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। हाँ, ये अपना कार्ड रखो। हाँ, गणपत राव। हाँ, गणपत राव जाधव बोलतो है। मैं माधवी भिड़े बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे वही नहीं। हाँ, वो सबको आम पसंद आए ना? अरे बहुत पसंद आए। मुझे ऑर्डर देना है पेटियों का। हाँ, बोली ना कितना पेटी चाहिए, बोलो बोलो। मुझे 40 आम की पेटी चाहिए। 40? हाँ, बेचता हूँ। लेकिन गणपत भाऊ, मुझे मार्केट में जो आम दिखाया था ना, वैसा ही आम चाहिए। हाँ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अरे बहनी, ये गणपत राव के मुझ का सवाल है। जरा भी गड़बड़ हुआ ना, ये मैं मुझ काट के हाथ में दूंगा। गणपत भाऊ, आपकी मूछ तो दोबारा आ सकती है, लेकिन आम खराब निकले तो मेरी नाक कट जाएगी। वहिनी, टेन्शन घ्यायचं नाही। एकदम बढ़िया बढ़िया आम देणार मी तुम्हाला। हाँ, आपला दबाना है गणपतराव जी। थैंक यू गणपत भाऊ। कल सुबह 40 आम की पेटी मिल जाएगी ना फिर? अरे 40 पेटी मिल जाएगी ना, मैं खुद आएगा ना टेम्पो से पेटी लेकर कल सुबह 9 बजे। लेकिन वहिनी, पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। हाँ। गणपत भाऊ, आप अजीबात चिंता मत कीजिए, पेमेंट कैश में ही मिल जाएगा कल आपको। ओके ओके। परमेश्वरा, काय कृपा केलीस रे। एक दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा, और सबको आम पसंद आ गए तो और ऑर्डर्स और प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया। 40 पेटी का ऑर्डर मतलब 40 पेटी मतलब 9,000, 80,000 रुपया। उसमें से जाएगा डिस्काउंट, मतलब 76,000। वाह 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 वाह। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आज का दिन एकदम मस्त है। वाह गणपतराव, वाह। मैंने 40 पेटी का तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन कल 40 पेटी का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑर्डर लिखवाया है उनके पैसे तो बाद में आएंगे, तो फिर गणपत भाऊ को पैसे कहाँ से दूंगी? घर में ज्यादा से ज्यादा 15,000 होंगे, और 40 पेटी के 900 के हिसाब से 36,000 देने पड़ेंगे, यानी 21,000 और चाहिए। ये भी घर पर नहीं है, क्या करूं? किससे मांगू? दया भाभी से लेती हूँ। दया भाभी और जेठा भी मना नहीं करेंगे। अरे आ गया जीजा? हाँ बाबूजी आ गया। अरे दया, फटाफट खाना लगा, खतरनाक भूख लगी। हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं 10 मिनट में खाना लगाती हूँ। 10 मिनट? अरे हाथ मुंह धोने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी दया, बाकी के 8 मिनट मैं क्या मंजीरा बजाऊं? अरे 10 मिनट तो मैंने ऐसे ही बोला। खाना तैयारी है, पर टेबल तक लाऊंगी तो उसमें सब देर हो जाएगी ना, इसलिए 10 मिनट निकल गए। मैं जब तक हाथ मुंह धो लूं तब तक फटाफट खाना लगा भाई, प्लीज। एक काम कर बहू, इसे थाली बाथरूम में ही दे दे, इसे बहुत जल्दी है ना, ये वहीं खा लेगा। नहीं नहीं, तू आराम से अपना टाइम लेके पूरा टेबल सजा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। वैसे टप्पू के पापा, हाँ। कल से मैं ऐसी स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ ना कि आप हाथ मुंह धोना भी भूल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाने वाली है तू? कल से दुनिया के बेस्ट आम का रस बनाने वाली हूँ। ऐसे मीठे मधुर आम का रस कि आप खाते ही जाएंगे। अच्छा, इतने बढ़िया आम कहाँ से मिले? अरे हमारे भिड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है। सीधे रत्नागिरी से आम आते हैं। ओहो, वाह। और वो इतने स्वादिष्ट आम की बात ही मत पूछो। इतना बड़ा फल था, नारियल जितना। नारियल जितना? अरे वो पानी वाला नारियल नहीं, वो माता जी को नारियल वधरते हैं ना, वो ना वाला, वो उतने साइज। हाँ तो बराबर। बाकी माधवी बेटी को मानना पड़ेगा, बहुत होशियार है, कुछ ना कुछ करती रहती। हाँ। क्या मैं अंदर आऊँ? माधवी बेटी तुम 100 साल जियोगी, हम सब अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे। हाँ माधवी भाभी, आपने आम का बिजनेस शुरू करके बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो ज्यादातर वो पाउडर से पकाए हुए आम मिलते हैं।
मतलब दिखने में ऐसा जबरदस्त दिखते हैं, लेकिन खाओ तो बिल्कुल मिठास ही नहीं। लेकिन दया कह रही थी आप जो आम देने वाले हो तो डायरेक्ट रत्नागिरी से आने वाले हैं, मतलब जबरदस्त ही होंगे। भिड़े बहन तो एकदम विस्फोट क्वालिटी के आम लाए हैं। अरे दया भाभी विस्फोट नहीं, एक्सपोर्ट। नहीं नहीं नहीं, भिड़े बहन विस्फोट ही। क्या है, आम खाने से मुंह में स्वाद का विस्फोट होगा, पेट में आनंद का विस्फोट होगा और मन में तृप्ति का विस्फोट होगा, इसलिए विस्फोट ही। अगदी बरोबर है। वैसे दया कितनी पेटी का ऑर्डर दिया है? 2 पेटी, एक हमारे लिए और एक अहमदाबाद माँ और सुंदर वीरा के लिए। ये अच्छा किया तूने बहू। भिड़े बहन, आपको कितनी पेटी का ऑर्डर मिला? दया भाभी बस तो रिस्पांस मिला है, 40 पेटी का ऑर्डर है। ओहो, वाह 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 माधवी भाभी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके आम के बिजनेस में कभी भी कुछ भी मदद की जरूरत हो तो आप बेझिझक बताना। जेठा भाई मैं खरा तर उसके लिए ही आई हूँ। क्या है, मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए 36,000 का पेमेंट करना है और घर में सिर्फ 15,000 ही है। 21,000 कम पड़ रहे हैं। ये होते ना तो बैंक से मंगवा लेते थे, लेकिन ये भी नहीं है और अगर पेमेंट नहीं किया तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। अरे कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा माधवी भाभी, कैसी बात कर रहे हैं आप? दया, एक काम कर, तू अंदर से 25,000 निकाल के माधवी भाभी को दे दे। अरे जेठा भाई 25,000 की जरूरत नहीं है, 21,000 ही चाहिए बस। माधवी भाभी 4,000 ज्यादा रखिए, कुछ कम ज्यादा जरूरत पड़ी तो काम आएगा। हाँ, थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरा पेमेंट आ जाएगा ना कल, मैं इमीडिएटली आपको दे दूंगी। हाँ वापस। अरे कोई जल्दी नहीं है माधवी भाभी, आराम से। माधवी बेटी, तुमने ये जो नया साहस किया है उसके लिए हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत 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 शुभकामनाएं। आज तुम्हें 40 पेटी का ऑर्डर मिला है ना, भगवान करे कल तुम्हें 80 पेटी का ऑर्डर मिले, फिर 160 पेटी का, फिर 320, फिर 640, बस ऐसे ही ऑर्डर बढ़ते ही जाए। हाँ। बाप रे चाचा जी, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। हाँ, जीती रहो। लीजिए भिड़े बहन, और नए बिजनेस के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू माधवी भाभी, जैसे आपका अचार पापड़ का बिजनेस एकदम फेमस हो गया, उसी तरह ये आम की खुशबू भी हर घर में पहुंच जाए। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। अरे थैंक यू आपको नहीं माधवी भाभी, हमें आपको कहना चाहिए थैंक यू। आपकी वजह से हमें बड़ी आम खाने को मिलेंगे, नहीं बापूजी? हाँ, पर आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो क्या, वो सब ज्यादातर पाउडर से पकाए हुए हैं। क्या? ये तो बोला ना पहले तूने। बोला? ओह सॉरी। वैसे दया भाभी, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे। आम आते ही मैं फोन कर देती हूँ। हाँ? जेठा भाई, ये घर पे नहीं है तो आपको पेटी लेने के लिए नीचे। अरे अब चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा और सबके घर पे पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, सबके घर में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपकी पेटी ऊपर लेके आना पड़ेगा। सब नहीं, वो तो मैं लेने आऊंगा ही, लेकिन किसी और के घर भी पहुंचाना हो तो मुझे बेझिझक बताना, मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू जेठा भाई। चला, थैंक यू चाचा। भिड़े बहन कितनी मेहनत करते हैं, नहीं? अरे हाँ, अगर माधवी बेटी की तरह हर महिला गृह उद्योग शुरू कर दे तो हमारा देश तो नंबर 1 बन जाएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, हमारे देश की हर स्त्री शक्ति का स्वरूप है, वो जो चाहे वो कर सकती है। हाँ, माताजी करे भिड़े बहन का बिजनेस जोरदार दौड़े। काश पैसे मिल गए, सब अच्छी तरह से जा रहा है। कल 18,000 का प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, का चेहरा देखने लायक हो जाएगा। बस परमेश्वर, इनकी गैर हाजिरी में साहस कर रही हूँ, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये अब्दुल भाई क्यों नहीं आया अभी तक? फोन करके पूछ लेती हूँ। माधवी भाभी। अरे अब्दुल भाई, 100 साल जिएंगे आप। आइए। आपने फोन किया था, कुछ काम था? हाँ अब्दुल भाई, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ। अरे वाह, अल्लाह आपको बरकत दे। थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, कल 9 बजे अपनी सोसाइटी में पेटियां आने वाली है, तो वहाँ थोड़ा मैनेज करने के लिए आपकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। माधवी भाभी 9 बजे आएगी ना?
मैं 8:30 बजे दुकान खोल दूंगा। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच। और कुछ काम? नहीं नहीं अब्दुल भाई, बस इतना ही। हाँ थैंक यू, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अब कस्टमर्स को फोन करके बोल देती हूँ कि 9 बजे आना है सोसाइटी में। अरे हेलो हेलो माधवी भाभी, अंजलि। हाँ बोलिए अंजलि भाभी, मैं अब भी आपको फोन करने ही वाली थी। अरे वाह, एक्चुअली माधवी भाभी मुझे पूछना था कि कल आम आ रहे हैं ना, तो कितने बजे आ रहे हैं वो जानना था। क्या है ना कि कल मुझे तारक को सरप्राइज देना है, मुझे उनको टिफिन में कल आम देने हैं। बरोबर है बरोबर है। अंजलि भाभी कल सुबह 9 बजे अपनी सोसाइटी में आम की पेटियां पधार रही है। अरे वाह, तारक तो 10 बजे ऑफिस जाते हैं, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे ना माधवी भाभी, तो मजा आ जाएगा। एंजॉय एंजॉय, गुड नाइट। ओके माधवी भाभी, गुड नाइट। कल टिफिन में तारक आम देखेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे अंजलि, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारा टिफिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। टिफिन तैयार है कि आज बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा? हे भगवान, आज बाहर के खाने का मौका दिलवा दो बस। आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी स्वामी, क्योंकि मेरे हाथों से बना सात्विक और पौष्टिक टिफिन आपका तैयार है। देखिए, ऊपर वाले डब्बे में है मल्टीग्रेन रोटी, बीच वाले डब्बे में है बॉइल्ड वेजिटेबल, और नीचे का डब्बा घास फूस है। पता है, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे खाने के डिब्बे में और क्या हो सकता है? मेरे खाने के डिब्बे को बिरयानी, पाव भाजी, समोसा, इन सब की आदत थोड़ी है। डिब्बे की दीवारें तक तरस गई है कुछ अच्छा खाने को मिले, पर घास फूस। अरे तारक, एक मिनट सुन तो लीजिए। नीचे का डब्बा खाली है क्योंकि मैं आपके लिए आज काट के आम भरने वाली हूँ। मैंने माधवी भाभी से स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाई है आम की पेटी। आम? अरे तो फिर नेकी और पूछ-पूछ। अरे जल्दी जल्दी। पर अभी तक वो आम की पेटी आई नहीं है, कहाँ से भर दूं? अरे भाई अंजलि, तुम भी उम्मीद का दीपक जला के फिर बुझा देती हो। माधवी भाभी को फोन करके पूछो ना, कब आएंगे आम? हाँ हाँ तारक, धीरज रखिए बाबा। पूछो भाई पूछो। एंगेज आ रहा है। करो करो। ओहो, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? 9 बज गए, ये गणपत भाव आम की पेटी लेकर आए क्यों नहीं अभी तक? माधवी भाभी पक्का सवेरे 9 बजे ही बोला था ना, रात के 9 बजे तो नहीं बोला था ना? मुझे क्या अब्दुल भाई, रात का नहीं बोला था, सुबह का ही बोला था। कहीं वो भूल तो नहीं गए? उनको फोन तो लगाइए। कब से फोन लगा रही हूँ, ये उठा ही नहीं रहे हैं। लगाती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ। अंजलि भाभी का फोन। हेलो, हाँ बोलिए अंजलि भाभी। माधवी भाभी, अपनी आम की पेटी आई कि नहीं? वो क्या है ना, मुझे तारक को टिफिन में आम देना है, तो वो कब से आम के लिए उतावले हो रहे हैं। हो, पर अभी तक आम की पेटी आई नहीं है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। अंजलि भाभी एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं आम वाले को फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ है। अरे माधवी भाभी शांत, इट्स ओके, उतनी कोई जल्दी नहीं है। तारक को टिफिन में आम कल दे दूंगी, और वैसे भी तारक को मैं आम की जगह करेले की चिप्स भी दे दूंगी ना, तो भी वो खुशी खुशी खा लेंगे। अच्छा चलिए मैं रखती हूँ, ठीक है, बाय। तारक सुन लिया अंजलि, आम कुछ खास लोगों के लिए ही है दुनिया में। ओहो, ये फोन लग ही नहीं रहा है। माधवी जी, आपने 9 बजे बोला था, तो 9 बजे आ गए, और कितनी देर लगेगी? हाँ बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर। ज्यादा टाइम लगने वाला है तो मैं जाऊं, दूसरा भी काम है। नहीं नहीं, बस अभी थोड़ी देर, नाके पे ही होंगे, आ रहे होंगे। परमेश्वरा, जल्दी आम की पेटी भेज दो, कहीं लोग ऑर्डर कैंसिल करके चले ना जाए। दया भाभी, हाँ बोलिए दया भाभी। हाँ, गुड मॉर्निंग भिड़े बहन, सुप्रभातम। हाँ सुप्रभात। क्या बात है भिड़े बहन, आप कोई टेंशन में है? दया भाभी, आम की पेटी अभी तक आई नहीं है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, उसमें टेंशन क्यों लेता है? ये तो खुश होने वाली बात है। खुश होने वाली बात? देखिए, फिल्मों में हीरो की एंट्री थोड़ी लेट होती है, लेकिन एकदम शानदार तरीके से एंट्री होती है। वैसे ये आम है ना, वो भी हीरो से कम नहीं है, उसकी भी थोड़ी लेट एंट्री होगी, पर एकदम शानदार तरीके से होगी। क्या दया भाभी आप भी। अरे वीडियो में ना, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। और हाँ, आम की पेटी आ जाए ना, तो आप मुझे फोन कर देना, मैं और टप्पू के पापा लेने के लिए आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं फोन करती हूँ आपको। चलो भाई।
ओके दया भैया। हाँ हेलो माधवी बेटा। आ गए काकू आप? ये अरे माधवी बेटा, तूने ही बोला था 9 बजे आम की पेटी आ जाएगी। घर में सारे बिजी थे तो मैं खुद ही लेने आ गई, लेकिन आम की पेटी कहीं दिख नहीं रही है। खत्म हो गई क्या? खत्म कहाँ से होगी, पेटी आई नहीं अभी तक। अरे बाप रे, आम की पेटी आएगी ना? आएगी आएगी काकू, पक्का आएगी। ओहो, अगर ये आम की पेटी नहीं आई तो सबको लगेगा कि मैं झूठी हूँ। मेरे अचार पापड़ के बिजनेस पे भी बुरा असर पड़ेगा। ओहो अब्दुल, ओ माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ कितने है मेरा कॉम? ओ मेरा कॉम कितना नजर नहीं आ रहा जी। कॉम? हाँ। मेरा कॉम? अरे सूरी भाई, मेरा कॉम नहीं, मेरी कॉम। वो एक बॉक्सर है। ओ कॉम यानी किंग ऑफ मैंगो। ओ कितने मेरा किंग ऑफ मैंगोज यानी कॉम। ओहो मैंगो कॉम। कल से रोशन डार्लिंग आम की इतनी तारीफ कर रही है, इतनी तारीफ कर रही है कि रोशन डार्लिंग से पहले मैं इधर आ गया आम देखने के लिए। सोडी भाई, अभी तक कॉम मतलब आम नहीं आए हैं। उतनी आवेंगे मैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आम का है, खत्म तो नहीं हो गए? ओ खत्म हो गए यार, मिट्टी इतने थे इसलिए खत्म हो गए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? मुझे फोन करके बुलाना तो चाहिए था। कोमल ने तो बोला था 9 बजे आने वाले हैं माधवी भाभी। हाँ जी भाई, अभी तक आम आए नहीं है। सोडी भाई आपसे मजाक कर रहे हैं। खाने की चीज के मामले में मजाक मत किया करो भाई। माधवी भाभी आम कहाँ पहुँचे फोन करके पूछिए ना। मुझे आम बहुत पसंद है। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ फीस मत दिया करो, मुझे इस सीजन में आम ही दिया करो। आती भाई, यानी एक इंजेक्शन के बदले में 4 आम खा जाते हो? नहीं, एक आध गोली को भी दे देता। नमस्ते माधवी भाभी जी। आइए आइए आजाद भाई। हमारी आम की बेटी आ गई क्या? हाँ वो आ रही है, आ रही है, रास्ते में ही है। क्या माधवी जी, कब से कह रही है हम आने वाले नहीं आ रही तो हम जाते हैं। अरे नहीं, अब रुकिए ना थोड़ी देर, अभी आते ही होंगे आम। मैं आखिरी बार फोन कर लेती हूँ, अगर नहीं आए तो फिर आप चले जाना। ओ यारो, ओ थोड़ा सब्र रखो, आम है बढ़िया है, आ जाएगा। माधवी भाभी तुझे फोन लगाओ। हाँ। गणपति पापा, फोन लग जाए तो अच्छा है। अगर आम की पेटी नहीं आई तो सबका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। सब लोग इंतजार में हैं, लेकिन आम का कहीं अता पता नहीं। मेरा टिफिन तक इंतजार कर रहा है कि कब इसमें आम आएंगे, लेकिन आम नहीं आया। आम वाला अभी तक नहीं आया। टेंशन ये नहीं है कि आम वाला आएगा या नहीं आएगा, टेंशन ये है कि आम वाला जब आएगा तब क्या गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि आम की पेटी की कीमत है 2000 रुपए और माधवी भाभी ने इसे बेचा है 1500 रुपए में, यानी कि माधवी भाभी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आम वाला आए नहीं, क्योंकि अगर आ गया तो बहुत हंगामा होगा। ये लेने के देने ना पड़ जाए, माधवी भाभी को सबके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। खैर जो भी हो, हंगामे तो होंगे। ये आम जितने भी हंगामे लेके आए यहाँ पे आपके घरों में ठाक होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आम खाते खाते देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.